18 में आपका स्वागत है और मैं हूं रुंझुन कोहली। और आज बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाजपा ने जम्मू और कश्मीर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 18% की वृद्धि को अतार्किक बताया है। ड्राइवरों के लिए कल्याणकारी उपायों की मांग की। जम्मू और कश्मीर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा जम्मू और कश्मीर ने जम्मू के त्रिकुटा नगर में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान जसरोटिया ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी की आलोचना की और 18% की वृद्धि को अतार्किक और आम लोगों पर बोझ बताया है। जसरोटिया ने आगे सीएम उमर अब्दुल्ला से पंजीकृत ड्राइवरों के लिए कल्याणकारी उपाय शुरू करने का आग्रह किया है और टैक्सी, ट्रक, बस और ऑटो चालकों के मेधावी बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 2 से 3% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया है ताकि वे मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सके। आज तक सबने बात की, अब यहां पर भी जो बात की जा रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से रिलेटिंग जो लोग हैं, जो हमारे खासकर ड्राइवर लोग हैं, वो ड्राइवर, मैं उन ड्राइवरों की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो ड्राइवर बेचारा जो कोई बस चलाता है, कोई ट्रक चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मेटाडोर चलाता है, कोई और काम करता है किसी तरह से। जो ये लाइन है और उसमें ड्राइवर लाइन को लाइफ लाइन समझता हूं, क्योंकि इसके कारण ही आप तक कमोडिटीज पहुंची है। लेकिन पर्टिकुलरली इन ड्राइवर्स के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, पुरानी भी किसी सरकार ने नहीं की। तो मेरा एक प्रपोजल है उमर सरकार को कि आप एक काम करें कि इनके अंदर, क्योंकि जो रजिस्टर्ड ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, इन सब के लिए कोई सहूलत तो आपकी तरफ से भी होनी चाहिए, क्योंकि एक ड्राइवर कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा ड्राइवर बने। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत माली कम चौकीदार लंबे समय से विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस संबंध में ऑल डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति ने माली कम चौकीदारों के समर्थन में आवाज उठाते हुए सरकार और संबंधित विभाग से न्याय की मांग की है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत माली कम चौकीदार पिछले कई वर्षों से कठिन परिस्थितियों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया है कि विभाग में अभी तक किसी भी माली कम चौकीदार कर्मचारी की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई है, जिसमें कर्मचारियों को कई प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने यह भी कहा है कि कई माली कम चौकीदारों का वेतन पिछले 22 वर्षों से लंबित है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने लंबे समय से वेतन ना मिलने के कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। संघर्ष समिति ने जम्मू कश्मीर प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग से मांग की है कि सभी माली कम चौकीदारियों के साथ न्याय किया जाए, उनकी लंबित समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए तथा पिछले 22 वर्षों से बकाया वेतन को जल्द से जल्द जारी किया जाए। आज माली कम चौकीदार का प्रदर्शन है और पीसफुली प्रोटेस्ट है सरकार को लेके कि मौजूदा सरकार ने क्या किया है कि डाटा 1,05,001 दे दिया, लेकिन ये लोग जो बिना डाटा के अंदर हैं, ये 22 साल से वो काम कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? ये माली कम चौकीदार है, ये 22 साल से इनको एक फूटी कोड़ी इनके खाते में नहीं पड़ी, ना वेजिस ना पैसा। और मुझे बताइए, सरकार कहती है मैं पक्के करूँ, किसको पक्के करेंगे? और वो कहते हैं कि उनको जिनका डाटा है, तो ये डाटा के बाहर है, ये कहाँ जाएंगे? जम्मू कश्मीर के लोग हैं, यहाँ काम करते हैं, पंचायत घरों में जमीनें लोगों ने दी है माली कम चौकीदार, ये कहाँ जाएंगे? आज तक इनका कोई अता पता ही नहीं है। बिश्नाई क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा इन दिनों नहरों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। हालांकि सफाई अभियान के दौरान निकाले गए कचरे को सड़क के किनारे ही डाल दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी रोष देख रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नहरों की सफाई करना सराहनीय कदम है, लेकिन सफाई के बाद निकाले गए कचरे को वही सड़क के किनारे छोड़ देना ये उचित नहीं है। लोगों का कहना है कि विभाग को सफाई के साथ साथ कचरे को तुरंत उठाकर उचित स्थान पर विस्तारित करना चाहिए ताकि क्षेत्र में गंदगी ना फैले। लोगों ने बताया है कि सड़क किनारे लगाए जा रहे कचरे के ढेर से न केवल दुर्गंध फैल रही है, बल्कि आसपास के वातावरण पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सिंचाई विभाग से मांग की है कि नहरों की सफाई के दौरान निकाले गए कचरे को जल्द से जल्द उठाकर सही तरीके से उसका निपटारा किया जाए ताकि क्षेत्र में स्वच्छता बनी रहे और लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो पाए। आपके जरिए ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा इरिगेशन डिपार्टमेंट से, जैसा कि आपको
पता है आगे भीषण गर्मी आने वाली है और बीमारियाँ भी उस वजह से, जैसे आपने देखा था कोरोना काल से लेके आज तक हम अभी बीमारियों से ही जूझ रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं। और मेरी यही आपके माध्यम से ये अपील रहेगी, नहरों की साफ़ सफाई जो आप कर रहे हैं, आप अपने हायर अथॉरिटी इरिगेशन डिपार्टमेंट से यही रहेगी, आप जो आला अफसर हैं, कम से कम आप नीचे अफसरान को एक सुपरवाइज़र भी लगाएं साथ साथ। देखिए, नहरों की डिसिल्टिंग का काम इस समय, रिपेयर और डिसिल्टिंग का काम इस समय चल रहा है। और मैं देख रहा था, कल मैं आगे तक गया था तो मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे तरीके से डिसिल्टिंग तो हो रही है, लेकिन जो डिसिल्ट करके इसका जो सिल्ट है, गंदगी है, वो भी साथ साथ इनको रिमूव करनी चाहिए और कहीं दूर इसको डंप करना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं अपने आम नागरिकों से, जो हम लोग हैं, सबसे अपील करना चाहता हूं कि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, सिर्फ डिपार्टमेंट पे छोड़ देंगे कि उन्होंने सफाई की और हमने सारी गंदगी फिर से नहर में डाली, तो तब तक कैसे बात बनेगी। वहीं अखनूर में इंडियन आर्मी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल में स्टूडेंट्स में देशभक्ति जगाने के लिए ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। इसका मकसद स्कूल के बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना और देशभक्ति की भावना जमाना है। ये इवेंट 2 कैटेगरी में हुआ। जूनियर ग्रुप में कुल 15 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और रंगीन और क्रिएटिव ड्राइंग के जरिए अपनी कल्पना दिखाई। सीनियर ग्रुप ने 27 स्टूडेंट्स ने बड़े जोश के साथ हिस्सा लिया और देश के लिए अपने प्यार और आर्म्ड फोर्सेस के लिए गहरे सम्मान को दिखाते हुए मतलब वाले आर्ट वर्क पेश किए। प्रोग्राम में स्टूडेंट्स ने एक्टिवली हिस्सा लिया और स्कूल स्टाफ का भी पूरा सपोर्ट मिला। इंडियन आर्मी ने ऐसी कोशिशों से न सिर्फ युवाओं में क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आर्मी और लोकल कम्युनिटी के बीच के रिश्ते को भी मजबूती मिलेगी। आज इंडियन आर्मी के द्वारा हमारे स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन रखा गया था। मैंने भी उसमें हिस्सा लिया और मुझे हिस्सा लेकर बहुत अच्छा लगा। इंडियन आर्मी हमारे लिए इतना कुछ करती है और हमारे लिए बॉर्डर पर भी सुरक्षा करती है, जिससे हम चैन की नींद सो सकते हैं। और इंडियन आर्मी हमारे लिए बहुत सारे मेडिकल कैंप्स भी रखती है और फ्लड के समय या फिर और ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो इंडियन आर्मी सबसे आगे रहती है। नाम पीहू शर्मा है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। आज भारतीय सेना के द्वारा हमारे स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन रखा गया। वंदे मातरम के द्वारा हम घर बैठकर ही ड्राइंग करते थे, लेकिन आज हमें टैलेंट बाहर निकालने का मौका मिला। मैं इतनी हैरान हूँ कि वह इतना बिजी रहकर भी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, फ्री के मेडिकल कैंप लगाते हैं। मैंने पेंटिंग कंपटीशन में पहला स्थान प्राप्त किया है। धन्यवाद, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं भी बड़े होकर आर्मी में भर्ती होना चाहती हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के नतीजों ने जम्मू कश्मीर के कई युवाओं के सपनों को हकीकत में बदल दिया है। पुलवामा जिले के पोचल इलाके में आने वाले तौसीफ अहमद गनी ने इतिहास रच दिया है। तौसीफ पुलवामा जिले से यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने ये सफलता अपने तीसरे प्रयास में हासिल की। तौसीफ पहले से ही एक पशु चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे रहे थे और अब उनका सपना सिविल सेवा में शामिल होकर समाज की सेवा करने का पूरा हो चुका है। इसके साथ ही प्रिपेयर करना स्टार्ट, ऑल्दो मैंने सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर रखा था, देन इट वाज अबाउट रिवाइजिंग द थिंग एंड प्रिपेयरिंग। जितना भी मुझे टाइम फ्रेम मिल रहा था, टाइम विंडो मिल रहा था, उसी में प्रिपेयर करने का जो था वो चल रहा था। एंड दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। I had appeared twice before, wrote one mains, couldn't clear second prelims, and this time I thankfully, thanks to Almighty, I cleared the। तो लेकिन बहुत सारे पर्सन्स हैं जो मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहे हैं, बट टॉप पे मेरे पेरेंट्स ही आएंगे जिन्होंने हमेशा, मतलब नो डाउट, आई couldn't clear in first 2 attempts, तो बट वो हमेशा मेरे साथ रहे। उन्होंने मुझे पूरा बैक किया कि आप कर सकते हो। वहीं जम्मू की रहने वाली सुगंधा गुप्ता ने भी यूपीएससी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 207 हासिल किया है। सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने ये सफलता पहले ही प्रयास में हासिल कर ली। सुगंधा ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, अनुशासन और परिवार के सहयोग को दिया। उनका कहना है कि उनका सपना जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करना और खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए काम करना है। पहला अटेम्प्ट ही था और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ टू गॉड एंड टू ऑल माई टीचर्स, टू माई पेरेंट्स ऑल्सो, जिनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ।
और ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैं पहले अटेम्प्ट में ही ये कर पाई और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ग्रेटफुल हैं आप, क्योंकि इसमें जो अचीवमेंट है उसके लिए एक टारगेट रखना पड़ता है, एक प्लानिंग करनी पड़ती है। किस तरह की प्लानिंग आप करती थी, कितना पढ़ती थी? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि IAS इस तरह का एग्ज़ाम है जिसमें आपको पूरा कंसंट्रेशन करके पढ़ना है। क्या प्लानिंग के ज़रिए किया करते थे या 24 घंटे किताबों में? नहीं, 24 घंटे किताबों पे लगे रहना या पढ़ पाना तो पॉसिबल नहीं है, मुझे लगता है ह्यूमनली, और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। मुझे लगता है स्मार्ट प्लानिंग करना कि आपने कितना टाइम स्टडी में फोकस करना है, कितना आपने रिवाइज़ करना है, कितना टाइम आपने प्रैक्टिस करना है, कौन से सोर्सेज आपको रेफ़र करने हैं, ये सब प्लान करना, सही तरीके से सिलेबस को डिकोड करना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहीं इरफान की इस सफलता ने पूरे बांडीपुरा जिले को गर्व का मौका दिया है। उनके पिता एक मजदूर के रूप में काम करते हैं और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। इरफान ने अपनी शिक्षा का एक हिस्सा देहरादून के दृष्टिबाधित छात्रों के स्कूल में पूरा किया और बाद में दिल्ली के हिंदू कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। आज उनकी सफलता ये साबित करती है कि मजबूत इरादे के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं हो सकती। जो मेरे बड़े भाई है उन्होंने बहुत सारे एग्जाम जो है क्वालिफाई किए, लेकिन उनका जो ड्रीम था, जो एम था, जो पर्पस था लाइफ का, वो था UPSC क्लियर करना। उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत की। मैंने खुद देखा है कि उन्होंने ऑल नाइटर्स पुल किए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर है उनका, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आज उनकी मेहनत ने रंग लाया है। आप देख सकते हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है UPSC। बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको पता ही है कि वो विजुअली डिसेबल्ड है, तो उसके साथ साथ कितनी मेहनत उनको करनी पड़ी होगी वो भी आप देख सकते हैं। इन्हीं सफल उम्मीदवारों में एक नाम कोहे सफा का भी है। कोहे सफा ने UPSC परीक्षा में एक उच्च स्थान हासिल किया और इस उपलब्धि के लिए उनके घर वाले उन पे गर्वित हैं। इस सफलता की खबर मिलते ही परिवार और रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने भी उनकी इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा है कि ये क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अभी मेरा UPSC CSE 2025 का रिजल्ट आया था जिसमें मेरा 763 रैंक है एंड मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही थैंकफुल हूँ टू गॉड एंड एवरीवन एल्स माय फैमिली कि जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया और मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाई। UPSC सिविल सेवा परीक्षा के नतीजों को देखकर एक बात तो समझ में आ गई है कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। और सपना वो नहीं होता जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपना वो है जो आपको कभी सोने ना दे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़18।